हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है शिफ्ट इन डिमांड कर्व या मांग वक्र में शिफ्ट। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा पिछला वीडियो मांग का नियम इसको जरूर देखिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मांग कर्व है क्या या मांग वक्र है क्या चीज़। देखिए, मांग वक्र किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली अलग अलग मात्राओं को एक बिंदु पद द्वारा या एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शाता है। यह दर्शाता है कि अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी मांग की जाती है। अब ये जो मांग वक्र है, इस मांग वक्र में भी परिवर्तन होता है। तो मांग वक्र में परिवर्तन के लिए हमें अब पता होना चाहिए कि मांग का नियम क्या कहता है। तो ये मांग के नियम में हमने ये जाना है कि अगर अन्य बातें समान रहे हैं तो कीमत परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। तो मांग वक्र में भी शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दो कारण हैं, यानी एक कीमत और दूसरी अन्य बातें, जिनके परिवर्तन होने पर मांग वक्र में परिवर्तन होता है। तो हम एक एक करके दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीमत परिवर्तन की। देखिए, अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो मांग उसकी बढ़ जाती है। इसको यहाँ पर हम इस रेखा चित्र से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत P थी और P कीमत पर उसकी OM वस्तुओं की मांग की जाती थी। मान लेते हैं कि कीमत घटकर P से P1 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि मांग वो OM से बढ़कर OM1 हो जाती है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मांग कर्व है, यानी जो पहले A बिंदु पर था, अब वो बढ़कर P बिंदु तक चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं मांग विस्तार या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसके विपरीत आप देखिए कि अगर कीमत बढ़ जाए तो अगर कीमत बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में मांग घट जाती है। तो यहाँ पर हम इस रेखा चित्र में भी देखते हैं कि मान लेते हैं कि कीमत P से बढ़कर P2 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो डिमांड है, जो पहले OM थी, अब वो OM से घटकर OM2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो पहले डिमांड कर्व A बिंदु पर था वो A से घटकर C की तरफ चला जाता है, यानी ऊपर की तरफ हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं मांग में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग वक्र में शिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जो मांग वक्र है, मांग वक्र वही रहता है। वहीं पर ही मांग वक्र या तो ऊपर की तरफ खिसक जाता है या नीचे की तरफ खिसक जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अन्य कारणों की जिनके कारण मांग वक्र में शिफ्ट होता है। देखिए, जब हमने मांग के नियम में बताया था कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी हमने ये मान के चला था कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन ना हो, उसकी रुचि में कोई परिवर्तन ना हो, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो, फैशन आदि में कोई परिवर्तन ना हो। तो यानी इन कारणों से भी मांग वक्र में, अगर इन कारणों में परिवर्तन हो जाए तो उससे भी मांग वक्र में परिवर्तन हो जाता है, यानी शिफ्ट हो जाता है। मान के चलते हैं कि उपभोक्ता की अगर आय बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो उतनी ही कीमत पर उपभोक्ता अधिक वस्तुएं खरीदने लगेगा। मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो पहले 10 रुपये कीमत पर वो 5 वस्तुएं ले रहा था, अब सेम उसी 10 रुपये कीमत पर वो 10 वस्तुएं खरीद सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मांग वक्र है वो मांग वक्र वो न रहकर दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी राइट साइड में वो चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं मांग में वृद्धि। यानी ये वो अन्य कारण हैं जिनसे मांग में शिफ्ट होता है, यानी मांग वक्र जो है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये आय परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, या फैशन के कारण भी हो सकता है, उपभोक्ता की रुचि के कारण भी हो सकता है, या और अन्य कारणों से भी ये मांग में इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए और कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता जितनी मात्रा में पहले वस्तुएं खरीद रहा था वो उतनी ही मात्रा में अब भी वस्तुएं खरीदे, तो ऐसी स्थिति में भी मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। कि मान लेते हैं कि 5 रुपये कीमत पर उपभोक्ता 10 वस्तुएं खरीदता था और 10 रुपये कीमत होने पर, यानी कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता 10 ही वस्तुएं खरीद रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी जो मांग वक्र है वो दाईं तरफ खिसक जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मांग में वृद्धि।
इसके विपरीत देखिए कि अगर उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता कम वस्तुएं क्रय करेगा, यानी कीमत ज्यों के त्यों रहने पर भी उपभोक्ता उस वस्तु की कम वस्तुएं क्रय करेगा, यानी जो मांग वक्र है अब वो बाईं तरफ खिसक जाएगा, यानी वो बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम इस रेखा चित्र में भी देख सकते हैं कि कीमत P से P1 हो जाए तो जो डिमांड कर्व है, यानी जो DD हमारा डिमांड कर्व है, वो DD नीचे खिसक कर बाईं ओर खिसक कर DD1 कर्व पर पहुंच जाता है। ये अन्य कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि हमने मांग वृद्धि के उसमें भी देखा, तो इसको हम कहते हैं मांग में कमी। तो अब जरा हम इसको देख लेते हैं, मांग वृद्धि और मांग विस्तार क्या है और मांग संकुचन और मांग में कमी क्या है। देखिए, मांग विस्तार में जो मांग वक्र है, मांग वक्र वही रहता है, यानी उसी वक्र पर वो आगे पीछे यानी ऊपर नीचे की तरफ मूव करता है। लेकिन जब हम मांग वृद्धि की बात करते हैं तो मांग वृद्धि में जो मांग वक्र है वो दाईं तरफ चला जाता है। ऐसे ही मांग संकुचन में जो मांग वक्र है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन मांग में कमी से क्या होता है कि मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मांग वक्र में विस्तार या संकुचन उसी वक्र पर बना रहता है, जबकि कमी या वृद्धि मांग वक्र को दाईं तरफ या बाईं तरफ खींचकर ले जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।